जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर प्रश्न को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। बक्सर के युद्ध के समय कब हुआ था? 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1774 में। ठीक है, 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में हुआ था, डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का दमन किसने किया? देखिए, कर्नल सलीमैन के द्वारा ठगों का दमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन ने किया था। ठीक है, चूड़ामणि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है, सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया था, बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? देखिए, फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? देखिए, 15 डिग्री देशांतर घूम लेती हैं 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? देखिए, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है, बीच की दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। वहीं नीचे की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1884 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? देखिए, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? देखिए, इसका कारण है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्यूसियन द्वीप समूह ये विचलन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 होगा। ठीक है, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है, 5:30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है मानक समय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद के निकट है, यहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती हैं? 4 बार विचलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा, 1 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, यूके में है ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय 0 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने जोनों में बांटा गया है? कितने जोनों में विभाजित किया गया है? 24 जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में रखा गया है भारत को। किस स्थान पर परमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? देखिए, नैनी इलाहाबाद के निकट ये समान है, परमाणिक समय व स्थानीय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने फैलाया था, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रू ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह थे, ठीक है, राजा रणजीत सिंह ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर। फ्रेंड्स, लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? ये सतलज नदी की, ठीक है। अमृतसर की संधि किस राज्य के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? सतलज नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलेनबरो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, सर जॉर्ज नेपियर को दिया जाता है। ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले हैं, डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। फ्रेंड्स, रणजीत सिंह ने राजधानी लाहौर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में हुआ था, 1616 में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में लागू हुआ था, 1822 में।
बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? देखिए 1824 में हुआ था, 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? देखिए विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी, विलियम बेंटिंग के द्वारा। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 में लगाया गया था, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मेटकॉफ को कहा जाता है, लॉर्ड जॉर्ज मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 75% वसूला जाता था? रैयत वाणी व्यवस्था से वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व कहाँ से शुरू की गई थी? देखिए कलकत्ता व आगरा से शुरू की गई थी, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी, प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी जॉर्ज क्लार्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? जमींदारों को प्राप्त हुआ था भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत वाणी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में लागू की गई थी रैयत वाणी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाणी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822। ये डेट आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? देखिए ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लग रहा था, यही पतन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाडा जनपद में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देना तय हुआ था? 89% देना तय हुआ था, 89%। आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ये अवध कमर्शियल बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था, 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? 1924 में हुआ था, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था विकेंद्रीकरण का शुभारंभ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यहाँ पर में होगा, प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? 1850 में हुई थी, 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना, ठीक है। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक युद्धों की अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने।
भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा यानी कि बंगाल में स्थित है। बंगाल में पटसन मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 में मिली थी। 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा में पड़ा था। उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में मदरसा स्थापित किया गया था मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंक ने थे। ठीक है। वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कुट ने किया था। सर आयर कुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को की थी नवाब की पदवी प्रदान मुगल बादशाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का किया गया था। चंद्रनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में अधिकार कर लिया था गोवा पर पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? देखिए, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी सिंह की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात हुई थी। पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में हुई थी संगोला की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? 1600 में मिली थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में पांडिचेरी की स्थापना हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में छीना था। 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प की नीति या राजक्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? देखिए, झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध व संबलपुर। ये नाम आपको याद रखना है। झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर ये राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य ब्रिटिशों के द्वारा कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ये प्रथम वायसराय। ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये ऊपर हम बता चुके हैं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंक की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडेयार किसके शासक थे? ये मैसूर रियासत के शासक थे वोडेयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में बनाया गया था, 1757 में। देवधर शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने देवधर शासन का अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? देखिए, पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? ये तलछटीय चट्टानों से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में खनिज के सबसे ज्यादा भंडार संचित हैं? वेनेजुएला में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी, जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने की थी, बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिसो डी अल्मिंडा के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा के द्वारा नीले पानी की नीति अपनाई गई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डस्टमान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था, कब बना था? 1742 में बना था डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किससे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को दी थी खान की उपाधि, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच था। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? ये मुंबई द्वीप पर निर्मित नगर है। पुर्तगालियों ने अब पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचिन में खोली थी, कोचिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 में सफल फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की थी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोलर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित
फ्रांसीसी वसियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 में सौंपा था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को मिलाया था, अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1835 में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट को प्रारंभ किया था। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? ये सादत खां बुरहान उल मुल्क था स्वायत्त राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया था? राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे, खड़क सिंह। ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे सहायक संधि प्रणाली के जनक। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर के तुल्य होती है 1 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मालगासी से जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मालगासी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मालगासी से होकर जाती है, मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है, देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका तेल का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए विख्यात है अंधी घाटी क्षेत्र। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? देखिए, पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 5वां है। ठीक है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1883 ईस्वी में फ्रांस में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, फ्रांस में 1883 में। ठीक है। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? अफ्रीका में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। पर्यावरण के अनुकूल होती हुई भी किसी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है जल विद्युत। ये श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली में सर्वप्रथम भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? स्विट्जरलैंड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जल विद्युत है।
कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। फ्रेंड्स, एंथ्रेसाइट ये कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट ये भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 90% होती है, 90%। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है? 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में कोयले पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है। चाइना कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? वेस्टफोलिया क्षेत्र है। वेस्टफोलिया ये जर्मनी का जगह है जहाँ पर कोयला सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है, जहाँ तथा कहाँ पाई जाती है? वाकी खान है जो कि जिम्बाब्वे में है। ये विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है डोनबास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरवेसिन कोयला किस देश में है? ये जर्मनी में है, बहुत ही फेमस है रूरवेसिन कोयला क्षेत्र। ठीक है, भारत का रूर घाटी किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? देखिए, नवीकरण की बात हुई है तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? देखिए, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये अपरंपरागत स्रोत हैं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? कांगो गणराज्य में उपलब्ध हैं। कुजवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादन देश कौन सा है? ये जर्मनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।